वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। तो पिछले लेक्चर में हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी और आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या फॉर्मूलेज यूज होंगे। तो पहला फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ का। जो एलसीएम है वो क्या होता है, देखो अगर हम दो नंबर्स ले 12 और 18, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये होंगे। और 18 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9, 18। और अगर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखे तो क्या आएगा? 12 का क्या आएगा? एलसीएम करके 2 जा 6, फिर 2 पे जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये आएगा। और 18 का क्या आएगा? 9 फिर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? अगर इसमें से देख के लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? जो एलसीएम है वो होगा जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसे लिखा है, तो जो कॉमन प्रोडक्ट है, कॉमन प्रोडक्ट क्या होंगे? 2, 3। अब देखो 2 की पावर 12 क्या है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। और 18 क्या है? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो जो एलसीएम होगा वो होगा जो क्या आएगा एलसीएम? हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हाईएस्ट पावर होगी उनकी। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 तो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 9 36। ये क्या होगा? 18 और 12 का एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा? लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ये क्या होगा? 6। तो एचसीएफ होगा 6 और एलसीएम कितना होगा? 36। यानी एलसीएम क्या होता है? जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ क्या होता है? जो भी हमारे कॉमन फैक्टर हैं उनकी लोएस्ट पावर। तो अब दूसरा है, जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें वो क्या होगा देखते हैं। हाँ जी, तो इसका दूसरा फॉर्मूला है कि जो एलसीएम है कि मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ से करेंगे वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हमें जिन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है, अगर उनका हमें उनके दोनों नंबरों की क्या होगी? प्रोडक्ट होगी। इक्वल किसके होगा? एलसीएम और एचसीएफ की। जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 और 12। इन दोनों का हमें एलसीएम एचसीएफ और इसका रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 4 और 12 इन दोनों का एलसीएम देखते हैं पहले। 4 के प्रोडक्ट क्या होंगे? 2 की पावर 2 और 12 के क्या होंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, देखो 6, 2, 3 की पावर 1 ये होंगे। अब देखो एलसीएम क्या होगा इसका? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 यानी 12। और एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर 2 यानी 4 इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब देखो हमें बताना, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे दो नंबर क्या है? 4 और 12 और एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है,
तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12 होगा ना, आगे इक्वल ये था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम अब। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, एक्सपेक्ट्स ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन नंबरों को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो पहला नंबर है हमारा 140। तो देखो हमें 140 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप रफ में एलसीएम निकालेंगे तो आपको ये लिखना इजी होगा। तो एलसीएम मैं निकाल के बताती हूँ आपको। 140 का पहले ये 2 की टेबल में जाएगा, कितना आएगा 70, फिर 2 की टेबल में जाएगा, कितना आएगा 35, फिर ये 5 की टेबल में जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा। यानी 140 के प्रोडक्ट की फॉर्म, 140 को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या आएगा, 140 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्या हो गया 140 के प्रोडक्ट की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब है 156, फिर से हम क्या करेंगे एलसीएम, क्या आएगा 2 पे जाएगा, ये यहां पे आएगा 7 8 78, फिर ये फिर 2 पे जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 39, 39 2 के टेबल में नहीं जाता, किस पे जाएगा ये 3 पे जाएगा, क्या आएगा 1 और 3, और जो 13 है वो प्राइम नंबर है तो वो अकेला किस पे जाएगा 13 पे। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये क्या हो गया 156 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब 3825 इसकी क्या आएगी 3825 के पहले किस पे जाएगा। देखो हमें कंटिन्यूसली करना होता है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, यानी 2 3 4 5 ऐसे करके करना होता है। अब देखो 3 पे कब जाता है, जब इन सब का प्लस क्या हो 3 का मल्टीपल हो। 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 है वो 3 की टेबल में जाता है, यानी ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में जाएगा। तो पहले किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर 22 यानी 7, और फिर ये जाएगा 5 पे। अब देखो फिर से देखो 3 की टेबल में जाता है, यानी 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 7 10 होते हैं, 10 और 5 15 होता है, फिर से 3 पे जाएगा, ये 4 2 और 5 425। अब देखो ये जाता है यानी 4 और 2 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 3 के टेबल में नहीं जाता, तो ये किस पे जाएगा ये 5 पे जाएगा। जब लास्ट में 5 है तो ये 5 और 10 में 5 के टेबल में ही जाता है, ये हमारा पक्का होता है। तो ये जाएगा 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 885। अब फिर से 5 के टेबल में जाएगा तो ये क्या आएगा 17। अब जो 17 है वो प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या आएगा अकेला 17 आएगा। यानी 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर और 17। हाँ जी, तो अब इसके फोर्थ पार्ट में क्या है 5005। अब देखते हैं ये किसके टेबल में जाता है 5005। तो देखो जब भी लास्ट में 5 हो तो कुछ भी नहीं सोचना, हमें क्या करना है 5 के टेबल में इसको लेके जाना है। यहाँ पे क्या आएगा 1005 001। अब ये किसके टेबल में जाएगा, ये जाएगा 7 के टेबल में। जैसे ही 7 के टेबल में जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर 4, फिर ये क्या आएगा 3। अब ये किसके टेबल में जाएगा 11 की टेबल में जाएगा। 11 के टेबल में कितने पे जाएगा ये 1 एंड 3 पे, ये 13। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे 5005 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब ये है 7429, ये किसकी टेबल में जाएगा, ये पहले हमारा जाएगा 17 की टेबल पे, कितने पे 437 पे।
जैसे ही 437 पे गया, अब ये जाएगा 19 की टेबल में, यहां पे आएगा 23 आएगा। अब ये किस पे जाएगा? 23 की टेबल में। यानी 7429 के फैक्टर्स क्या होंगे? 17, 19 और 23। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, जो नीचे इंटीजर दिए हुए हैं उनका, और वेरीफाई क्या करना है कि जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है वो इज इक्वल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो देखो 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा 26 का? 2 की टेबल में 1 3, फिर ये 13 की टेबल में जाएगा सीधा, यानी 2 मल्टीप्लाई 13। और 91 का क्या होगा? कितने पे जाएगा ये? 13 की टेबल में जाएगा, कितने पे? 7 पे, यानी 7 मल्टीप्लाई 13। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, यानी 14 और 13 की मल्टीप्लाई 182। 182 क्या होगा एलसीएम? और एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा एचसीएफ? जो क्या है, इनके अंदर कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? सबसे कम पावर है, यानी 13 क्या होगा इनका? एचसीएफ होगा। अब एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गए। अब हमें देखना है प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट, यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। तो वो कैसे देखेंगे? देखो 182 मल्टीप्लाई 13 क्या आएगा? 6, 6 8 और 5 2 3 6 6 ये आएगा। और अगर हम 91 और 26 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 9 छक्के 54 मल्टीप्लाई 2 और 18 6 6 कितना आएगा? 2 3 6 6। यानी अगर हमने जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है वो किसके इक्वल आ गया? 91 मल्टीप्लाई 26 के। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखा दिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, तो इसका दूसरा पार्ट है 510 और 92। तो 510 और 92 का पहले क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 510 के फैक्टर्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे ना। तो 510 पहले किस में जाएगा? ये जाएगा 2 के टेबल में, कितने पे? 2 5 5 पे, 2 5 5 पे जाएगा। अब ये किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, कितने पे? देखो 2 और 5 7, 7 और 5 कितने होते हैं? 12। तो ये किस पे जाएगा? 12 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो ये किस पे जाएगा? यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 5, 85। अब ये जाएगा 5 के टेबल में। 5 के टेबल में कितने पे जाएगा? 1 और 7, यहाँ पे आएगा 17। तो कितने इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब आ गया 92। 92 के फैक्टर्स देखते हैं क्या आएंगे? किस पे जाएगा? ये 2 के टेबल में जाएगा, कितने पे? 4 6 46 पे। अब ये फिर से 2 की टेबल में जाएगा, कितने पे जाएगा? ये 23 पे। अब ये जाएगा 23, क्या आएगा? 92 का क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23।
3। अब देखो एलसीएम क्या होगा इसका, क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 और 23। कैसे होगा, देखो इसमें क्या है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 17 की पावर 1 है, और इसमें क्या है 2 की पावर 2 और 23। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। अब देखो कॉमन हाईएस्ट पावर, अब देखो इसमें 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ले लिया, अब इसमें 3 की पावर 1 है, इनमें 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ऐसे है ना, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो देखो 3 की पावर 0 हाईएस्ट कितनी है, 1 है तो हमने 1 ले ली। 5 की पावर 0 हाईएस्ट कितनी है, 1 है तो हमने 1 ले ली। 7 की पावर ऊपर वाले में तो 1 है और नीचे वाले में 0 है तो हमने 17 की पावर 1 ले ली। नीचे वाले में 23 की पावर है, ऊपर वाले में नहीं है तो 23 भी ले लिया। तो ये क्या आएगा, एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर 4, 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 20 होता है, 23 जा 60 होता है। 17 और 23 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 17 और 23 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 7 21, 5 4 हासिल 1, 391। 391 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 18 और 23, 2346 क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन पावर है उसकी मिनिमम डिग्री हो, जिसकी कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम डिग्री। तो कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम डिग्री यानी 2, सिर्फ एक 2 ही आएगा ना, 2 की पावर 1 और कुछ नहीं आएगा, तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई क्या आएगी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या आएगा, 2 3 4 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, 2964, 4692 आएगा। और अगर हम 510 मल्टीप्लाई 92 करें तो वो क्या आएगा, 510 और 92 करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 9 6 4। एक मिनट, यहाँ पे क्या था, 60 था ना, तो यहाँ पे एक 0 भी तो आएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा, ये आएगा। यहाँ पे ये आंसर क्या आएगा, 46920। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। इसका थर्ड पार्ट क्या होगा वो देखेंगे हम अभी। हाँ जी, 336 और 54, इनका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट देखनी है। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो 336 पहले किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, कितने पे, 1 6 8, फिर 2 के टेबल में जाएगा 81। अब ये किसके टेबल में जाएगा, ये जाएगा 3 की टेबल में, कितने पे, 2 7, फिर ये फिर 3 की टेबल में जाएगा, कितने पे जाएगा, ये 9 पे। तो इसका क्या आएगा, 336 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, और 54 के फैक्टर क्या आएंगे, पहले जाएगा 2 की टेबल में, कितने पे, 27 पे, फिर ये 3 की टेबल में जाएगा 9 3, कितने क्या आएगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, यानी इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2, यानी 336 क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, यानी 54 इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा।
अब क्या करने हैं, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो वो कैसे होगी, 336 की मल्टीप्लाई 54 से करो, क्या आएगा, 336 की मल्टीप्लाई 54 से, 4 6 जा 24, 12 12 और 4 12 और 1 13, मल्टीप्लाई 0 3 15 और 3 8 5 16, ये क्या आएगा 4 4 8 1, क्या आएगा 1 8 1 4 4। और अगर हम वही सेम जो हमारा एलसीएम एचसीएफ आया वो तो ये आया, और जो हमारे दो नंबर है वो भी यही है, वो भी यही है, तो यही आएगा, यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने तीनों क्वेश्चनों में वेरीफाई करके दिखा दिया। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर। जो हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो हम पहले 12 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 2 और 3, यही होते हैं। 15 के क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, और फिर 21 के क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखो इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, 2 की पावर 2, यानी जो भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। हाँ जी, तो एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो देखो 4 3 से कितना होता है, 12, 12 5 जा 60 होता है, 67 से कितना होगा, 420, कितना आएगा 420, क्या होगा इसका एलसीएम होगा। और फिर है एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, जो इन तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा और इसकी क्या होगी, लोएस्ट पावर होगी, यानी इन तीनों में कॉमन क्या है, 3। आंसर क्या आएगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा, 420 और 3। अब देखते हैं 17, 23 और 19। अब देखो 17 के फैक्टर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर है। अब 23 के क्या है आएंगे, 1 और 23। 29 के क्या आएंगे, 1 और 29। अब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। और जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 1, क्योंकि इन तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1 है। अब देखो इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आप खुद लिखोगे। अब देखो 8 9 और 25, 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 3 8 के फैक्टर है। 9 के फैक्टर क्या है, 3 की पावर 2। और 25 के फैक्टर्स क्या है, 5 की पावर 2। तो इनमें एचसीएफ क्या होगा, सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है इन सब में, सिर्फ 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और जो एलसीएम है वो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आंसर निकाल के बता देना मुझे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन में है हमें एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9। एचसीएफ दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो हमें इनका रिलेशन पता है, क्या होता है रिलेशन होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर्स, जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट, 306 मल्टीप्लाई 657। अब देखो हमें एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या है हमारा, 9 है, 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम तो इधर ही पड़ा रहेगा,
जो इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में है तो वो इस साइड आके किस में हो जाते हैं, डिवाइड में। तो 306 मल्टीप्लाई 57, 657 डिवाइड में क्या होगा, 9 होगा। हमें पता है कि जो HCF होता है वो दोनों नंबर से डिवाइड होता है, तो आप चाहे इससे कर दो चाहे इससे कर दो, ठीक है। 9 को इसके टेबल में इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 9 के टेबल में 65 नहीं आता, 63 आता है, कितने पे, 7 पे जाता है, और फिर ये 3 पे जाएगा। ये क्या आएगा, 306 मल्टीप्लाई 73, 306 मल्टीप्लाई 73। इसका आंसर क्या आएगा, 22,338। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 5th क्वेश्चन में क्या है, चेक करना है वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, कि 6 की पावर n है वो एंड होता है 0 से, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जिसमें जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, n है। तो देखो पहले माइंड में सोचो कि जो 0 से, जिसके लास्ट में, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आता है वो डिविजिबल किसका होता है, 5 से, 5 से डिवाइड होता है ना वो। अब देखो इफ 6n ends with digit 0 then it is divisible by 5, तो ये 5 का डिविजिबल होगा। अब हम 6 के फैक्टर्स लिखते हैं, 6n के फैक्टर। वी नो दैट, हमें पता है कि जो 6n के फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ये है। इन विच, इसके अंदर, इन विच 5 इज नॉट इंक्लूडेड। हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना, इसके अंदर 5 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 5 इंक्लूड ही नहीं है तो 5 को डिवाइड कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, जो 6n है वो 0 से एंड नहीं होगा। सो वी कैन से दैट 6n नॉट एंड्स विद 0, 6n का एंड 0 से नहीं होगा। हमने ये चेक करके इन्हें बता दिया। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके 6th क्वेश्चन में है एक्सप्लेन करना है वेयर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, कि जो ये नंबर है और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, और ये नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हमें पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। अब ये देखें क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 कॉमन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 7 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 77, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा, प्लस 1 करेंगे 77 प्लस 1। दूसरा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या है, 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इनमें कॉमन क्या है, 5 और 5 कॉमन है, प्लस है बीच में, तो क्या आएगा, 5 बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 1।
जब हमने 5 बाहर निकाल लिया तो 1 अंदर रहेगा, क्योंकि 1 क्या है 5 और 1, जब 5 के साथ सिर्फ एक 1 नहीं है। अब देखो मैथ में एक ट्रिक है कि अगर किसी नंबर के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसका 1 है, अगर मेरा कोई नहीं है तो मेरा भगवान है। उसी तरह अगर 5 का कोई नहीं है तो 5 का क्या है 1 है, ठीक है। अब इसका क्या आएगा 5 7 6 जा 42 और ये क्या आएगा 4 3 12 12 2 जा 24। 42 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे क्या आएगा 8 16 मल्टीप्लाई 4 और 8 1008 प्लस 1 भी तो है, तो ये क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। अब देखो ये प्राइम नंबर है लेकिन इनके साथ 1 भी तो इंक्लूड है, तो अब देखो इसके फैक्टर्स ये क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 78। 13 मल्टीप्लाई 78 इसके फैक्टर्स क्या होंगे 78 के फैक्टर्स 2 की टेबल में जाएगा कितने पे 39 पे, फिर 3 की टेबल में जाएगा कितने पे 13 पे। क्या आएंगे इसके फैक्टर 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। इसके फैक्टर्स ये हो गए, किससे ज्यादा है 2 से ज्यादा है तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। और दूसरा हमने एक ये वाला भी लिया था, ये भी क्या है 2 से ज्यादा है, कितने फैक्टर्स है इसके 3 फैक्टर्स है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। बस हो गया 6th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन में है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास एक सर्कुलर पाथ है फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो उस राउंड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, वेयर रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और जो रवि है उसी पाथ का जो चक्कर लगाता है उसे कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगते हैं, सिर्फ 12 मिनट। एट द सेम पॉइंट सपोज करना है दे बोथ, सपोज करना है कि दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे और लास्ट में एक साथ ही खत्म करेंगे। तो हमें ये बताना है कि जब वो खत्म करें तो एक साथ खत्म करेंगे, जो वो पहली बार जब वो उसी पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट कितने मिनट बाद आएगा कि जब वो एक साथ उस पे मिलेंगे। तो देखो जब दोनों चल रहे हैं तो पहली बार यानी सबसे पहले यानी कम से कम कितने टाइम बाद वो वहां पे मिलेंगे, कम से कम यानी लोवेस्ट। लोवेस्ट के लिए हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो देखो जो सोनिया है वो कितना टाइम लेती है राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट। रवि कितना लेता है 12 मिनट। और दोनों एक जगह पे कब मिलेंगे उसके लिए हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि सबसे कम टाइम निकालना है जिसमें वो मिलेंगे यानी एलसीएम। तो वो क्या होगा 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है वो मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है और ये आप खुद करेंगे। तो ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।